सबका सौभाग्य है। सनातन धर्म के ये गौरवशाली क्षण है। हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में प्रत्येक 12 वर्ष में 4 नगरियों में अलग अलग स्थान पर कुंभ और सिंहस्थ ये नक्षत्रों की एक विशेष ग्रहों की दशाओं के आधार पर कुंभ मेले का स्नान होता है, जो प्रयाग में होता है। उज्जैन में सिंहस्थ होता है, जब बृहस्पति सिंह में राशि में प्रवेश करते हैं। ये प्रत्येक 12 वर्ष में होने वाली अलौकिक घटना है, जिसको समुद्र मंथन की कथा से भी जोड़ते हैं। और हमारे लिए सौभाग्य के ऋषि मुनि, तपस्वी, साधु, सन्यासी, आमजन, नगरवासी, ग्रामवासी सभी आकर के अपने आस्था के इस पर्व में शामिल होते हैं, श्रद्धा से स्नान करते हैं और आगामी सनातन धर्म की दृष्टि से उस विश्वास को दृढ़ करते हैं, जिसके कारण से हजारों वर्ष से हमारे इस संस्कृति पे सबको गर्व होता है। मैं मान के चलता हूं कि कुंभ मेले में हम न केवल अपनी आस्था का प्रकटीकरण करते हैं, बल्कि सच्चे अर्थों में कई मामलों में अपने जीवन के ऐसे अनमोल रहस्यों के लिए ऐसे साधु सन्यासी का सत्संग मिलता है, जिनके माध्यम से जीवन की सार्थकता सिद्ध होती है। हम उनके चरणों में प्रणाम भी करते हैं और मैं एक बार फिर अपनी ओर से उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनने बहुत अच्छे से मेहनत करके शासन जो इस व्यवस्था जुटा सकता वो सब कुछ किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री का आशीर्वाद हमको मिला है और प्रधानमंत्री जी स्वयं ये आशीर्वाद के बाद हमारे यहाँ स्नान भी करके गए प्रयाग की धरती पर, और माननीय गृह मंत्री जी भी स्नान करके गए। हम सब मुख्यमंत्री भी अलग अलग तरह से अपनी सुविधानुसार आ रहे हैं। हमारा यहाँ पंडाल भी लगा, सांस्कृतिक अलग आयोजन भी चल रहे हैं। सम्राट विक्रमादित्य के जीवन के विविध पक्षों को लेकर के, हमारे भगवान श्री कृष्ण के मध्य से जुड़े हुए रहस्यों पे, उनकी यात्रा से जुड़े वृत्तांतों पे एक नाटक बनाया है। ऐसे कई कारण से, और आगामी समय में 2028 में जब कुंभ मेला सिंहस्थ के रूप में उज्जैन में लगेगा, उसकी तैयारी के लिए भी पहले हमने अधिकारियों के अलग अलग दल भेजे थे और आज मैं स्वयं प्रत्यक्ष यहाँ आया हूँ। साधु संतों से मार्गदर्शन भी लेंगे, आशीर्वाद भी लेंगे और परमात्मा की दया से जो मौका मिला है, ये जीवन का अप्रतिम मौका है। लेकिन प्रदेश की सभी बेहतरी के लिए प्रदेशवासियों की तरफ से मैं भी माँ गंगा यमुना के इस धारा में एक स्नान का अवसर लेना चाहूंगा, जिससे सबके जीवन में माँ कृपा करे। सर, दिल्ली विधानसभा चुनाव की वोटों की गिनती चल रही है और बीजेपी बढ़त बना रही है, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, सत्य कभी पराजित नहीं होता है। यशस्वी प्रधानमंत्री जिस प्रकार से लोक कल्याण की भावना शासन चला रहे हैं, तो दिल्ली वासियों ने भी विश्वास व्यक्त किया। पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, उसके पहले दिल्ली, ये लगातार जीत का सिलसिला जारी रहेगा। मेरी अपनी ओर से बधाई। सर, चुनाव से पहले आप भी दिल्ली गए थे? मुझे इस बात का संतोष है कि चुनाव के पहले जहां मैं गया था, सभी जगह से दिल्ली से भाजपा जीत रही। मैं नहीं, जहां भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और भाजपा पर लोगों ने विश्वास बताया, भारी बहुमत से जीत रहे हैं।